अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आया हूँ बीजापुर गोल गुंबद विज़िट करने। और जो आप देख रहे हैं ये है गोल गुंबद। पहले आप वीडियो को पॉज कर लें और अच्छे से गोल गुंबद को सामने से देख लें। राइट साइड में टिकट काउंटर है। देखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि ये पूरा एक ही डिज़ाइन दिख रहा है, लेकिन इसकी डिटेल्स मैं आपको आगे दूंगा। यहाँ से ऐसा लग रहा है कि गोल गुंबद सामने ही है, लेकिन जैसे जैसे आप उसके सामने जाएंगे गोल गुंबद पीछे होता जाएगा और डूबता हुआ दिखाई देगा। डिटेल्स मैं आपको आगे देता हूँ। आइए अंदर चलते हैं। बस ये वीडियो को स्टार्टिंग में आकर वापस ज़रूर देखना। यह है गोल गुंबद की टिकट जो कि 25 रुपये है, तो ज़्यादा टिकट नहीं है। म्यूज़ियम विज़िट करने के लिए 5 रुपये एक्स्ट्रा है, तो वो भी ध्यान दीजिएगा कि जब आप गोल गुंबद की टिकट लो तो म्यूज़ियम की भी ज़रूर ले लेना। ठीक है, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बीजापुर में जो गोल गुंबद है, ये गोल गुंबद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। पहला गुंबद जो है वो सेंट पीटर्स चर्च का है जो कि इटली में है। और जो लेफ़्ट साइड में अपने आदमी को देखा वो हमारे गाइड थे। देखिए, अब मैंने अपना एंगल चेंज किया लेफ़्ट साइड से, तो सामने से जो आप देख रहे हैं गोल गुंबद ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा टेढ़ा हो गया ना, सेंटर नहीं दिख रहा। वो इस वजह से कि गोल गुंबद जो है एक्चुअली 3 दीवारें हैं बीच में। सबसे पहले ये सामने जो दीवार दिख रही है पूरा दीवार नहीं है, ये 2 माले की पूरी इमारत है और ये है म्यूज़ियम। उसके बाद आती है एक दीवार, फिर उसके पीछे है एक्चुअल में गोल गुंबद। तो टोटल 3 दीवारें हैं, लेकिन दिख ऐसा रहा है कि ये एक ही दीवार है। इतनी बात समझ में आ गई। जब हम आगे चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। रुका कर आपको बताने का मकसद ये है ताकि आप समझ जाओ कि देखना क्या है। और मैं बता दूं और एक डिटेल कि आम तौर पे क्या होता है कि पहले जो है कब्र बनती है, फिर उसके ऊपर जो है वो दीवार खड़ी करते हैं, फिर गुंबद बनाते हैं। लेकिन आदिल शाही डायनेस्टी में, आदिल शाही डायनेस्टी ये जैसे मुग़ल डायनेस्टी है, जैसे वो ही वैसे ही आदिल शाही डायनेस्टी में ऐसा था कि वो लोग पहले मॉन्यूमेंट बनाते थे, फिर उसके अंदर कब्र बनाते थे। इसको बनाया है मोहम्मद आदिल शाह ने, जो कि 7वें नंबर के जो है वो सुल्तान थे। और टोटल जो है आदिल शाही डायनेस्टी में 9 सुल्तान गुज़रे हैं और इन्होंने बीजापुर में 200 साल हुकूमत की है। और इन सब का जो है वो यही सिस्टम था कि पहले वो गुंबद बनाते थे और उसके अंदर कब्र होती थी। और इसके डिज़ाइनर का नाम है याकूत दाबुली। ठीक है। अब ऐसा था कि बीजापुर का जो कलेक्टर ऑफिस है वो एक्चुअल में आदिल शाह का घर था, और जो लास्ट आदिल शाह हुए हैं उसका नाम है सिकंदर आदिल शाह। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं सबका नाम भी ले रहा हूँ और आदिल शाह भी बता रहा हूँ। मैं आपको एक बात बता दूँ कि इजिप्ट में जब वहाँ पर कोई किंग बनता था तो उसका नाम जो भी हो, किंग बनने वाले को फ़ैरो कहा जाता था। तो वैसे ही एक्चुअल नाम उनका जो भी हो, तो उस वक्त जो हुकूमत कर रहा होगा उसको आदिल शाह कहा जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे ही था। तो इनके यहाँ पर ये थी 17th सेंचुरी के मिड में, यानी जो 1626 से लेकर 1656, 30 साल लगे हैं इसको बनने में। ताजमहल को बनने में 20 साल लगे हुए, 22 साल लगे हुए, लेकिन इसको बनने में 30 साल लगे हैं। ताजमहल का काम स्टार्ट हुआ था 1632 और ख़त्म हुआ 1653 में। और गोल गुंबद का काम स्टार्ट हुआ है 1626 में और ख़त्म हुआ है 1656 में। तो इसको 30 साल लगे। और ये जो छोटे छोटे क्वार्टर्स हैं, ये वहाँ के जो लेबर थे जो इसको बनाते थे, तो उनके लिए ये घर हैं। पहले लग रहा था ऐसा कि वो जेल होगा, लेकिन वो जेल नहीं है, ये उनके रहने के लिए उनको रूम्स प्रोवाइड किए गए थे। अब हम जो है इसकी लिए तरफ चलते हैं, आगे की तरफ। तो आप नोटिस करोगे कि जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि सूरज डूब रहा है। गौर करिएगा कि डोम के ऊपर एक छोटा सा टिप है, जो कि छतरी के ऊपर कैसे टिप होती है ना, तो वैसे ही छोटी सी पिन टाइप की है। तो एकदम मैं तो थोड़ा सा लेफ्ट से चल रहा था, अगर आप एकदम सेंटर से चलोगे तो आपको वो टिप भी अंदर डूबते हुए दिखाई देगी। तो देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ऐसा लगेगा कि सूरज डूब रहा है। और जब आप एकदम नज़दीक जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई जो सामने से दिख रहा था कि वो मॉन्यूमेंट एक जैसा ही है, तो वो एक्चुअली में वैसा है नहीं। तो यही वो ऑप्टिकल इल्यूशन है कि जैसे जैसे आप नज़दीक जाते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई 3 दीवारें हैं बीच में, 2 दीवार हैं और तीसरी दीवार पे गोल गुंबद है। देखिए,
मैंने वो डायरेक्ट क्रॉस करके आगे आ गया क्योंकि टाइम कम था और वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी, तो मैंने थोड़ा सा काट कर एडिट कर दिया। ये आप पॉइंट देख लीजिए, छोटा सा जिसको मैंने पिन किया था नोट दिखाने के लिए, वो मैं आपको ऊपर जाने के बाद समझाऊंगा कि वो एक्चुअल में क्या था। पहले आइए अंदर जाते वक्त थोड़ी सी इनकी सिमेट्री भी देखते हैं कैसी है। तो फर्स्ट जो दीवार दिख रही थी वो पूरा 2 माले का 2 फ्लोर का एक पूरा स्ट्रक्चर है जो कि पीछे चला गया। मैं आपको ऊपर से अच्छे से दिखाऊंगा तो पूरा विजन आपका क्लियर हो जाएगा। ये सेकंड बिल्डिंग है, यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा समझ बहुत बेहतरीन डिज़ाइन की है इन्होंने। पहले तो ये डिटेल जो है गवर्नमेंट ने लगाई है, ये देख लीजिएगा। इसके बाद आइए आप सेंटर से देखते हैं कि ये वाला जो गेट है ना जिससे हम अभी एंटर करेंगे ये 5-10 सीढ़ी के बाद, तो ये मीडियम नॉर्मल है एक 12-15 फुट का। लेकिन जो अंदर दिख रहा है तीसरा जो वो एक कमान है, वो कमान बहुत बड़ी है, लेकिन वो यहाँ से ऐसा लग रही है कि यही साइज़ की है। ये अंदर एंटर करने वाले के लिए ये भी एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करता है। अभी हम इसके अंदर चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो दीवार कितनी बड़ी है और हम यहाँ से जो देख रहे हैं ये हम क्या देख रहे हैं, कितना छोटा सा हिस्सा है ये। तो आइए इसके अंदर भी चलते हैं। अभी ये देखिए, ये हमारे गाइड हैं और गाइड ने जो है उनका वीडियो शूट करने के लिए मना किया था। यहाँ पर कुछ इश्यूज़ हैं तो उन्होंने मना कर दिया था, तो इसलिए मैंने उनका वीडियो जो है बोलते वक्त शूट नहीं किया। उन्होंने जो कुछ मुझे बताया और जो कुछ मैंने पढ़ा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो है गुंबद जो है 230 फुट की ये पूरा हाइट है फ्रॉम द बेस टू द टॉप। और जो है यहाँ इसका जो गुंबद है ना ये है राउंड शेप का नहीं है, इसका गुंबद अम्ब्रेला शेप का है। और जो उसका गुंबद होता है वो राउंड शेप का होता है ताजमहल का। और ये छोटा गुंबद जो मैंने जूम किया था ये हॉलो नहीं है, ये पूरा का पूरा ईंट से बना हुआ है। और इस डिज़ाइन से बना हुआ है कि ईंट भी जो है वो रख रख कर गोल किए। हालांकि वो ईंट जो है वो थोड़ा रेक्टेंगल टाइप में होने लगता है। और इसका डोम जो है, इसका डोम भी पूरा का पूरा जो है वो ईंट से ही बना हुआ है। अब देखिए एंट्रेंस में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी जो है 10 फुट की चौड़ाई है। मतलब इतना बड़ा मॉन्यूमेंट बना है तो ऐसा तो पतला तो होगा नहीं, तो 10 फुट चौड़ाई है। वो हम जब अंदर घुसते रहेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी कुछ डिज़ाइंस दिखाता हूँ। देखिए ये जो बाजू में मीनार दिख रहे हैं वो स्टेयरकेस हैं, और वो जो भाई जो सर्कल दिखा रहे हैं वो हाथी का सूंड की डिज़ाइन है। वो इसलिए कि जो भी बंदा अंदर आएगा वो वेलकम करने के लिए, हाथी कैसे झुक कर वेलकम करते हैं, तो उनको वेलकम करने के लिए वो डिज़ाइंस बनाए हुए। और ये जो नीचे की तरफ बेस में जो खिड़की दिख रही है ये जो है वेंटिलेशन के लिए है। क्यों, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। और जो सामने ये हॉलो शेप दिख रहा है ग्रीन कलर के अंदर बाउंड्री मारा हुआ, तो ये जो है ये वज़ू करने के लिए ये फाउंटेन और हाउस है। अब अंदर चलते हैं और इसकी भी डिटेल्स मैं आपको डिटेल्स में दिखाता हूँ। ये छोटा सा हाउस है वज़ू वगैरह करने के लिए। यहाँ पर जो है पानी तो है नहीं, तो ये अंदर जो पानी है ये मतलब स्टेल है, बासी है, ठीक है। ये वही डिज़ाइन जो है वो भाई बता रहे हैं जो मैंने आपको भी बताया। चारों तरफ 4 स्टेयरकेस हैं, लेफ़्ट साइड में मस्जिद है। अगर हम राइट साइड से चढ़ेंगे तो वहाँ के लेफ़्ट साइड के पीछे वाले हिस्से से उतरेंगे। ये इन्होंने ऐसा डिज़ाइन बनाया है। और अगर हम अंदर से जाके पीछे से चढ़ेंगे तो आगे से उतरेंगे। तो इनकी स्टाइल है ऐसी। और ये पूरे डिज़ाइन जो हैं अभी नीचे से समझ में नहीं आ रहे, लेकिन हम जैसे ही ऊपर जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। यहाँ तक हम चप्पल वगैरह लेकर जा सकते हैं, आगे जाके चप्पल उतारनी होती हैं। ये देखिए लेफ़्ट साइड में जो मैंने बताई थी खिड़की छोटी सी जो नीचे बेस में है वो यहीं पर है। अच्छा, ये खिड़की कहाँ जाती है, कहाँ से हवा आ रही है? देखिए गर्मी बहुत थी लेकिन यहाँ से बहुत ठंडी हवाएं आ रही थी। ये जो है एक्चुअल में नीचे कब्र का चेम्बर जो है, जो ओरिजिनल कब्र है वो नीचे की तरफ है, और वहाँ के वेंटिलेशन के लिए जो है उन्होंने बनाया है। अच्छा, यहाँ जब हम एंटर कर रहे हैं तो बाहर बिल्कुल नहीं बैठिएगा, क्योंकि इसको ताजमहल की तरह प्रिजर्व नहीं किया जाता। ऊपर से कुछ कुछ पत्थर टूट के गिरते भी हैं, और अगर नीचे कोई होगा तो सीधा जान चली जाएगी, क्योंकि बहुत हाइट है। उफ, ठंडी हवा यार। दरवाजा
नीचे है नहीं, हवा नहीं है इधर। नीचे कितने कबर है नीचे? ऊपर छे नीचे छे। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो एको सुनाई देता है, इसलिए मैंने आपको ओरिजिनल वॉइस सुनाने के लिए जो है उसकी ओरिजिनल वॉइस खोल दी थी। और दूसरी बात कि ये जो नीचे जो कमान दिख रहे हैं, ये लेफ़्ट साइड से जो कमान का पिलर गया है वो तीसरे पिलर में उसका सपोर्ट गया है। इसी तरह एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए जो है ये हर पिलर में एक के बाद जो है एक पिलर का सपोर्ट दूसरे पिलर में, सॉरी फर्स्ट पिलर का सपोर्ट तीसरे में, तीसरे का पाँचवें में, सेकंड का फोर्थ में, ऐसा जो है ये ट्रांजिशन करते हुए जो है इन्होंने इसको इतना मजबूत बनाया कि अर्थक्वेक भी आएगा तो हिलेगा नहीं। और यहाँ से ऐसा लग रहा है कि देखिए डायरेक्ट इसी के ऊपर डोम है, लेकिन इसके ऊपर डोम नहीं है, वो जो सर्कल के ऊपर से टिप तक जाने के लिए 70 फीट है। और वो जब हम ऊपर जाएंगे तभी पता चलेगा कि कितना बड़ा डोम है वो। यहाँ से ऐसा लग रहा है कि बस ये कमान के ऊपर ही डोम जो है रखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर जाने के बाद चलने की जगह है। 500 लोग भी खड़े होंगे तो यहाँ नीचे से दिखेंगे भी नहीं कि कोई ऊपर है। तो वो चीज़ मैं बता दिया। नीचे का मैंने बता दिया कि 6 कबर हैं। ऊपर जो दिख रही है वो असली नहीं है, उसके नीचे असली है। आइए अब ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फ्लोर हम जा रहे हैं। देखिए ये है 10 फीट की दीवार जो बता रहा था। देखिए ये 10 फीट की दीवार है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये उसकी चौड़ाई है और इसी के ऊपर गोल गुंबद खड़ा है। और कैसा है कि चार मीनार अगर आप गए होंगे, कुतुब मीनार अगर गए होंगे तो स्टेयरकेस पर चढ़ना है, लेकिन वहाँ पर कहीं पर भी रुकने की जगह नहीं है और हवा, वेंटिलेशन, धूप कुछ भी नहीं है, रोशनी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब भी आप चढ़ेंगे तो यहाँ पर हर फ्लोर के बाद आपको बैठने की जगह है, वेंटिलेशन है, धूप आएगी, रोशनी आएगी और सामने से दिखेगा भी कि हम कौन से फ्लोर पे हैं। देखिए जैसे हम यहाँ चढ़ रहे हैं तो अगर हमको पता करना कि हम कौन से फ्लोर पे हैं तो वहाँ पर हमको दिखेगा भी कि हम फर्स्ट पे हैं या सेकंड पे हैं। ऐसे टोटल 7 फ्लोर्स हैं। 7 फ्लोर के बाद जो है वो डोम में एंटर होते हैं। 4th फ्लोर के बाद से जो है पूरा शहर दिखना शुरू होता है। एक एक करके हम उसको भी देखते हैं। आइए अभी हम ऊपर चढ़ते हैं। तो हाँ, एक चीज़ ये कि ये जो आपको दिख रहा है नीचे उतरने की जगह, ये जो है वो ओरिजिनल कब्र की तरफ जाने का, सॉरी एग्ज़िट का रास्ता है। जाने का रास्ता पीछे की तरफ से है और यहाँ पर किसी को भी जाना फ़िलहाल अलाउड नहीं है। कोई भी नहीं जा सकते, पर स्पेशल परमिशन लेकर भी नहीं जा सकते, गाइड भी नहीं जा सकते क्योंकि वो लोग भी नहीं गए हैं। ठीक है, अब यहाँ से चढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो 4 फ्लोर तक चढ़ना नॉर्मल है। 4th फ्लोर के बाद चढ़ने में टेक्निक है, वो हम जैसे ही ऊपर चढ़ते रहेंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा। अब देखिए हम जैसे जैसे चढ़ेंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक चीज़ उन्होंने बनाई है। वो जब हम ऊपर शूट किया, ऊपर जाते वक्त मैंने जो शूट किया है, जैसे ही वो कैमरा मैं वहाँ घुमाऊँगा तो वो भी आपको बता दूँगा। फ़िलहाल जो है एक एक फ्लोर चढ़ते हैं। तो देखिए हर फ्लोर पे ऐसा है, बैठने की जगह है और फिर वहाँ से एंटर करके उस तरफ जाना है। तो अब मैं डायरेक्ट आपको जो है 4th फ्लोर पर ले आया। ये देखिए ये 4th फ्लोर से जो है अब शहर दिखना स्टार्ट हो रहा है। और ये जो ऊपर जो डिज़ाइन दिख रही है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों ने जो है उसको थोड़ा सा मरम्मत करके उसको बनाया है, लेकिन वो एक्चुअल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से जो है हम चढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए ये जो दिखा रहे हैं ये सीमेंट है, पहले सीमेंट तो हुआ नहीं करती थी। सॉरी, ये हम 3rd फ्लोर पे हैं। 4th फ्लोर में आपको दिखाता हूँ। 4th फ्लोर के ऊपर जब हम चढ़ेंगे तो चढ़ने में भी एक टेक्निक है। हाँ, ये जो है ये कमान है। ये कमान भी मैं आपको ऊपर ही समझाऊंगा कि ये क्या है एक्चुअल में। दिख रहा है ये, देखिए सिमेट्री भी देखिए, ये सिमेट्री है। और जैसे जैसे आदमी ऊपर चढ़ता रहेगा ना तो कैसा है कि सर पे नहीं लगना चाहिए, इस वजह से एक स्टेयरकेस पे एक कमान ऊपर होगी, एक स्टेयरकेस पे एक कमान ऊपर होगी। यह है 4th फ्लोर। देखिए जिस दीवार से हमने एंटर किया वो बीच में ये दीवार है। जो मॉन्यूमेंट सामने था, मैंने बताया था स्ट्रक्चर, वो गौर से देखिए कितना दूर है।
वो भी मैं आपको ऊपर से बताऊंगा। ऊपर से बहुत ही क्लियर नज़ारा है उसका। और यहाँ पर जो है थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट होता है, जैसे जुमा मस्जिद वगैरह के कुछ मीनार वगैरह, जो कि वीडियो में सही से नहीं दिख पा रहे थे, तो मैं आपको उसको एग्जैक्टली बता भी नहीं सकता। ऊपर से जो है वीडियो में भी इतना ख़ास शूट तो हुआ नहीं है, लेकिन आपको शहर पूरा दिख जाएगा। अच्छा, अब ये 4th फ्लोर पे हम आ गए। नोटिस करिए कि ये जो सीढ़ियाँ हैं वो जिगजैग हैं, यानी एक सीढ़ी एक तरफ झुकी है, उसकी ऊपर वाली सीढ़ी दूसरी तरफ झुकी है। देख सकते हैं आप, देखिए जिगजैग जिगजैग जिगजैग। ये इसलिए कि चढ़ते वक्त जो है ना, अब लोगों को पैर में ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जिस तरफ सीढ़ी ऊपर है उस तरफ जो है हमें पैर रखना है और थोड़ा सा स्पेस बनाकर, अपने पैरों के बीच में स्पेस बनाकर चढ़ना है, ताकि अपने पैर को जो है ज़्यादा प्रेशर फील ना हो। देखिए ये भाई जिस तरह चढ़ रहे हैं, तो ऐसे मैंने भी चढ़कर ट्राई किया, और सच बोलूँ तो मैंने ट्राई किया, लेकिन मुझे एज सच कुछ फील नहीं हुआ कि प्रेशर आया या नहीं आया। हो सकता है कि अभी हम जवान हैं तो ऐसा कुछ लग रहा होगा, लेकिन इनफैक्ट मेरे मम्मी को जो है वो थोड़ा चलने में तकलीफ़ है, वो भी बता रहे थे, तो उन्हें भी ऐसा कुछ ज़्यादा एज सच फील हुआ नहीं। खैर ये जो टेक्निक है, और है ही क्योंकि दिख भी रहा है कि वो जिगजैग हैं, तो इस वजह से। हाँ, जो मैं आपको बता रहा था कि जो कमान जो है, जैसे जैसे आप स्टेप ऊपर करते रहेंगे वो कमान जो है ऊपर की तरफ बढ़ते रहेगी। वह ये इस वजह से कि जब उस ज़माने में राजा वगैरह अंदर जब एंटर करते थे तो किसी के सर पे दीवार ना लग जाए। तो जैसे आप स्टेप ऊपर होगे, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ोगे, तो कमान भी एक सीढ़ी और बढ़ते रहेगी, तो इससे जो है आपको सर पर लगेगा नहीं। ठीक है, तो ये अब हम 4th फ्लोर पे आ गए, 4th, फिर 5th, 6th, 7th। ऊपर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है। आदिल शाह जो डायनेस्टी में डिज़ाइन करते हैं, ये लोग इंटरलॉकिंग सिस्टम करते हैं। इंटरलॉकिंग सिस्टम जैसे आपने देखा होगा कि जब हम चीज़ फिट करते हैं बल्ब में होल्डर वगैरह, तो देखिए जैसे मेल और फीमेल सॉकेट होते हैं, तो जो मेल फीमेल हम जाके फिर लॉक कर देते हैं, तो वो चीज़ गिरती नहीं है। तो वो चीज़ें हैं, ये ऊपर 6th फ्लोर पे है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ देखिए ये जो डिज़ाइन है, ये दिख रहा है कि आपको एक हाथी के सूंड की तरह है सामने से। ये इंडो इस्लामिक डिज़ाइन है, और जो नॉर्थ इंडिया में डिज़ाइंस है वो मुग़ल डिज़ाइंस है। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो एकदम ब्लैक साइड का जो हिस्सा दिख रहा है, जो सबसे बाहर प्रोट्रूडिंग है, जो छज्जा बोलते हैं जिसको, मैं आपको अभी एरो से दिखाता हूँ, फुल ब्लैक कलर का दिख रहा है। वो नीचे से देखने में लग रहा है कि वो लकड़ी का है, लेकिन वो एक्चुअल में लकड़ी का नहीं है, वो है पत्थर का। और उसको इतने स्टाइल से डिज़ाइन किया है कि जब पानी गिरेगा तो वहाँ से बूंद बूंद गिरेगा। वो भी ऊपर से ही पता चलेगा कि कैसे। तो ये छज्जा जो है ना, छज्जा भी कई तरीके से टूट गया है, लेकिन अभी भी बरकरार है, तो थोड़ा सा मैंने आपको दिखा दिया। देखिए ये कैसा लग रहा है कि ये बल्ब जो है नीचे लटका हुआ है। लटका तो है, लेकिन वो लटकाए कैसे हैं, उसको दीवार में फिट किए, तराशे हैं, ऐसा नहीं है। ऊपर जो है फीमेल पोर्शन है, और नीचे से इन्होंने बल्ब के जैसा एक सामान डाल के उसको लॉक कर दिया है। वो आपको ऊपर समझ में आएगा जाने के बाद। और यहाँ पर भी देखिए हाथी के सूंड की डिज़ाइन, और ये छोटे छोटे जो है ऊपर वो गोल। ये देखिए ये 6th फ्लोर पे ये है फीमेल सॉकेट, और नीचे जो लकड़ी का जो मैंने दिखाया जिस पे बल्ब टाइप का जो दिख रहा था, वो इसके अंदर डालकर लॉक कर देंगे, और जैसे ही वो लॉक हो जाएगा फिर वो हिलेगा नहीं और एकदम मजबूत रह जाएगा। हाँ, जो देखिए छज्जा जो आपको दिख रहा था वो यही है, और ये देखिए यहाँ पर जो है वो कट्स दिखेंगे आपको, मैं आपको भी जूम करके दिखाता हूँ। तो वो कट्स इसी वजह से हैं, वो छज्जे के एंड पर, कि बारिश का पानी जब आएगा तो वो यहाँ से जो इसको लग कर गिरेगा वो ट्रायंगल पर, तो वो बूंद 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 गिरेगा, एक साथ नहीं गिरेगा। अच्छा, आगे की तरफ देखिए कि छज्जे का पोर्शन भी टूट के नीचे गिर रहा है, इसलिए मैंने कहा था कि नीचे बिल्कुल नहीं बैठिएगा गलती से भी, क्योंकि कभी अचानक टूट गया तो इतनी हाइट है कि डायरेक्ट सर फट जाएगा। पीछे देखिए दरगाह है, तो ऐसे यहाँ पर कई 100 दरगाह हैं। ठीक है, 90 से ज़्यादा गुंबद है।
लेफ़्ट साइड में एक और चीज़ दिखाता हूँ। छज्जा जो मैंने आपको वहाँ पर दिखाया जो अच्छा है, यहाँ पर देखिए पूरा छज्जा ख़राब हो गया है। ये जो इसको बिल्कुल ही यहाँ पर ध्यान नहीं देते। अब ऐसा क्यों है भाई, वो मैं नहीं बता सकता क्यों ऐसा है, इसके तरफ ध्यान क्यों नहीं है। देखिए पीछे से मॉन्यूमेंट्स के साथ सड़ गए हैं, ग्रीनरी आ गई है उसके ऊपर, फंगस वगैरह। अब यहाँ से जो है शहर दिख रहा है, किला जो है बीजापुर फोर्ट के अंदर ही ये सब चीज़ें बनी हुई है। बीजापुर फोर्ट जो है 10 किलोमीटर के पूरे सेक्शन में फैला हुआ है। तो इनफैक्ट अब जो बीजापुर है वो पूरे फोर्ट के अंदर ही है। और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे ऊपर जाकर, और मैं आपको अपनी वॉइस म्यूट करके ओरिजिनल वॉइस भी सुनाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऊपर जाने के बाद आवाज़ें कैसे आती है। ठीक है, यहाँ पर लोग एक बेवकूफ़ी करते हैं कि वहाँ जाकर चिल्लाते हैं, हालांकि एक कॉइन के आवाज़ भी वहाँ पर सुनाई देती है इको में। ये जो रास्ता है ये खुफिया रास्ता है नीचे उतरने का और मेहमान खानों में जाने का, यानी गेस्ट रूम में जाने का। लेकिन यहाँ पर स्ट्रिक्टली कोई नहीं जा सकता, यहाँ तक कि ये गाइड्स वगैरह भी नहीं जाते। और ये बता रहे थे कि हम कभी गए भी नहीं, तो यहाँ से हो सकता है कि पूरा बेसमेंट तक जाने का भी रास्ता हो। ये देखिए नीचे गेस्ट रूम वगैरह थे। अब ये ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर 7th फ्लोर के बाद आ गए। ये देखिए यहाँ से भी ये रास्ता बंद है। अब आगे चल के मैं आपको ओरिजिनल वॉइस सुनाऊंगा यहाँ की। ये देखिए ये डोम, और ये जहाँ से आदमी बाहर निकला, ऐसे 8 एंट्रेंस हैं डोम में जाने के लिए। और यहाँ से पूरा आपको 360 व्यू मिलेगा बीजापुर सिटी का। और वही मॉन्यूमेंट्स को ख़राब करने वाले लोग पूरा लिख कर जो है वो आशिकी हर जगह मोहब्बत दिखा रहे हैं। तो इस चीज़ों से बचना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। ये देखिए एक ही फ़ोटो में पूरा डोम कैसे कवर हुआ है, और सांप की फन वाला डिज़ाइन है ये। ठीक है, एको वाह। तो तुम जो बता रहे थे पहले, ये 3 दीवारें हैं, सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड और इसके ऊपर। लेकिन वहाँ से देखने में ऐसा लगता है कि तीनों जो है एक ही के ऊपर बने हुए हैं। बराबर। लोग चिल्ला के शहर चेक कर रहे हैं। यहाँ तो पूरा बीजापुर दिख रहा है। और पहले जमाने में कोई भी बादशाह करता है, मरता है, कबर बनाते हैं, सॉरी गुंबज के ऊपर अंदर कबर। देखो गुंबज, ये सब कबर है। कौन कौन से? छोटे छोटे दिखता ना, छोटा जी काला। अच्छा, वो काले काले पत्थर। पहले जमाने में सबको कबर बनाते ना, आदिल शाह को, वर्को, उसको मंत्री, सब कबर है। देखो वो दिखता ब्लैक है। हाँ, वो व्हाइट है, वो भी कबर। ये मस्जिद है। और ये क्या है? ये जामा मस्जिद है। ये बाकी उधर का सब कबर है। नहीं, ये बड़ा वाला जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद, ये सब छोटे छोटे कबर है। कौन से सामान काले काले? ये काला, जितने भी काले काले गुंबद दिख रहे हैं ना, वो सब मस्जिद है। ये दरगाह है, ये कबर है। वहाँ पे एक है, इधर वाइट एक है, फिर यहाँ बाजू में एक है, इधर दिखाता हूँ, वो मस्जिद है। टोटल 97 है मैडम बीजापुर में। अभी दूर दूर है, बताता हूँ आपको। ये देखो क्या बोलते हैं उसको, सांप का फनी, सांप का फन, कमल का फूल, कमल का फूल। और बराबर। मैं वहाँ पे गया था, विंडो ओपन था, बोलो ना। उधर से हाँ बराबर, एक विंडो ओपन था। क्यों ओपन दिखाता हूँ। ये है क्या आपके पास दस्ती है क्या? दस्ती है ना, देखो छोटे से ओपन मत करो, दस्ती आवाज करता ना, ये सुनी बिजली वैसा हो जाता है अंदर बादल में हवा जाता ना। हाँ, चलो दिखाता हूँ यहाँ पे मेरे साथ। अब यहाँ से जो है वो हमारे गाइड साहब जो हैं हमें एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाएंगे। तो मैं आपको यहाँ की ओरिजिनल वॉइस सुनाऊंगा। लोग बहुत चिल्लाते हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन आप देख लीजिए वही ओरिजिनल वॉइस है। रुमाल का एक्सपीरियंस, आवाज़, चुटकी बजाकर दीवार पे टैप करना, इनफैक्ट पेपर पे छोटा सा हल्का सा टैप करने के बाद जो आवाज़ आती है वो भी दिखाएंगे। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था एरो दिखाकर, वो जो 8 कॉर्नर्स हैं वो यही कॉर्नर्स हैं जो नेचुरल लाइट अंदर देते हैं। और जब आप यहाँ पर खड़े रहकर फ़ोटो लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो लाइट के साथ फ़ोटो आएगी। और यहाँ पर 8 जो है बैठने के जो है वो तख्त बनाए गए थे पत्थर के, वो भी आपको दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ तो आता है, तबला
ये क्या है? डबल आवाज जैसा देखे एको नाम क्या बोले? खाजा आपका? जमीला जमीना जमीला जमीलू खाजू। अच्छा बट अपोजिट पेपर भी आता है। है ना बस व्हाट अपोजिट भी आता है। मैं पहले यहाँ पे जाके बात करता हूँ, कितना भी चला तो नहीं आता, उसके अपोजिट की गारंटी आता है। अब दोनों में सिक्का भी आता है। पहले यहाँ पे जाओ, मैं तुम इधर रुको। ये क्या? हाँ अल्लाह 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 एकदम बारीक। अल्लाह। वहाँ ये गाइड वहाँ चले गए। हाँ 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 उधर की आवाज़ नहीं आ रही, ऑपोजिट जाएंगे तो ही आएगी। आ रही है। आ रहे एक मिनट, रुमाल है ना, ये रुमाल की आवाज है ना। तो देखा आपने कि यहाँ पर किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है कि ऑपोजिट में आपके जो बैठा होगा वो आवाज़ सुन पाएगा और बाजू वाले को इतनी क्लियर आवाज़ नहीं आएगी। और यहाँ पर जो बैठ के जो है वो राजा लोग देखते थे कि कौन हमसे मिलने आ रहा है। तो देखिए पूरा गेट सामने से दिख रहा है, तो इन केस कभी हमला वगैरह हो जाए तो वहाँ पर निकलने के भी एग्जिट्स उन्होंने बनाए हुए थे, यहीं से जो मैंने आपको दिखाया। और देखिए यहाँ पर जो है ये नेचुरल लाइटिंग के साथ फ़ोटो, कैमरा शाय और मैं ज़्यादा जो है कैमरे पे नहीं आते, इस वजह से जो है वहाँ पे स्माइली डाल दिया। और देखिए यहाँ पर ये जो है बैठने का तख्त है, तो ऐसे 8 तख्त हैं जहाँ पर वो एक दूसरे से ऑपोजिटली बैठकर बात कर सकते थे। यहाँ पर म्यूज़ियम में हम जब गए थे तो म्यूज़ियम में शूट करना अलाउड नहीं था, इसलिए सिर्फ मैंने म्यूज़ियम में जो है बाहर से जो शूट किया बस यही दिखा देता हूँ। बाहर कुछ तोप रखे हुए हैं, ओरिजिनल तोप काफ़ी टनों की है। बीजापुर फोर्ट का जो मैंने वीडियो बनाया है, बीजापुर और मलिक मैदान फोर्ट का, मलिक मैदान तोप का, तो वहीं से बीजापुर फोर्ट से तोप लाए हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू।